बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज आपके लिए मैं 10 मुहर्रम की न्याज़ लेके आई हूँ। न्याज़ रेसिपी ऐसी बनाएंगे, यकीन जानिए हम अपने घर में तो बस बनाते हैं जो बनाते हैं, हमारी यही कोशिश होती है बहुत अच्छे बने, मगर कोशिश किया करें जो न्याज़ की, जो अल्लाह की राह पे हमने चीज़ बांटनी है, तकसीम करनी है, उसको भी दिल लगा के बनाएं। ऐसा बनाएं कि खाने वाले बच्चा आपके गुन गाए कि वाह क्या उन्होंने न्याज़ दिलाई थी, जो न्याज़ दिलाई थी वही बेस्ट थी। तो ऐसी रेसिपी बनाया करें, ऐसी चीज़ बनाया करें कि माशाल्लाह गली महल्ले के बड़े छोटे सब खुश होके खाएं। तो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 1 kg मैंने वाइट चने लिए थे, जिनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद इनको मैंने 2 पानी से निकाल लिया। 2 पानी से निकालने के बाद अच्छे से साफ़ करके अब मैंने कढ़ाई में फिर पानी नया डाला है, ठीक है। और अब मैंने चूल्हे पे रखा हुआ, ये देख सकते हैं आप, बहुत जल्दी ना इसको उबाल आने वाला है। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट और उबाल करूँगी, ठीक है, क्योंकि रात भर मैंने भिगो के रखे हुए थे। अगर आपने रात भर भिगो के नहीं रखे तो कोशिश कीजिएगा वेट लगा के इसको उबाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इसको ढक्कन दे के फिर मैं 10 मिनट के लिए ना इसको पका लूँगी और नीचे उतार दूँगी। दूसरी साइड में बड़ा साइज़ का मैंने पतीला लिया है, जिसमें मैंने तकरीबन आधा kg, ठीक है, मैंने घी ऐड किया है। ये बड़ा बिल्कुल साइज़ का है, तकरीबन इसमें इजीली 6 kg भी चावल बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ न्याज़ के लिए, ये तकरीबन 3 kg है, ठीक है। 3 किलो चावल की रेसिपी है। याद रखिएगा, आप अगर थोड़े ज़्यादा या कम जितने भी बनाना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ये जो मसाले ऐड करेंगे इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, ठीक है, बिल्कुल फुल बड़े साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने कट कर लिया था। प्याज हम उतनी देर तक फ्राई करेंगे जितनी तक इसका ना जो कोने हैं ना इसके अच्छे से फ्राई हो जाएं। बिल्कुल जलाना नहीं है, प्याज आपने फ्राई करना है, इतना सा फ्राई करना है कि ये अच्छे से माशाल्लाह ना इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। आपने बिल्कुल भी ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसी दौरान हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं सब्ज़ मिर्चें, रेड भी है और ज़्यादा सब्ज़ भी है। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन ये 5 से 6 चम्मच है, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें तकरीबन यहाँ थी 20-25, वो मैंने कट कर ली थी। और इन सब को चीज़ों को डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से ना इसको भी फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, इसके बाद आगे वाला काम करते हैं, ठीक है। जब न्याज़ की रेसिपी हो, न्याज़ के लिए अल्लाह की राह पे कुछ भी बनाने जा रहे हो तो कोशिश किया करें हर चीज़ की सफाई सुथराई, यहाँ तक कि आप खुद भी पाक होना ज़रूरी है। क्या अल्लाह की राह पे जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो तो ये ना हो कि आप नापाकी की हालत में बनाएं। कोशिश किया करें कि बिल्कुल नहा धो के साफ़ सुथरे हो के जो भी चीज़ डाल रहे हैं उसको साफ़ सुथरे करके डालें। यहाँ हम खुश्क मसाले कुछ डालेंगे, ठीक है, जिसमें दड़ा मिर्च है, रेड मिर्च है, नमक है, आम मिर्च है, ठीक है, साबुत दड़ा मिर्च के अलावा जो साबुत है गरम मसाला तकरीबन 100 ग्राम लिया है, ठीक है। तो ये डालने के बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्राई की, इसको भी करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मसाला थोड़ा सा कि नमक मिर्च नीचे लग रही है तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो मसाले की अच्छे से बुनाई हो चुकी है, ठीक है। अभी तक मैंने इसमें टमाटर नहीं ऐड किए, टमाटर मैं आगे डाल के ऐड करती हूँ। और ये देख सकते हैं हम इसकी ना 2 से 3 मिनट और बनाई करते जाएंगे। और साथ में इसके ना मैंने जो चने वाइट उबाइल कर लिए थे, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से ना ये उबाइल हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। रात पूरी भिगो के रखा था, उसके बाद मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे इसको उबाइल करने में, ठीक है। तो वो मैंने उबाइल कर लिए माशाल्लाह। अब हमने इसमें डाल दिए, ये देख सकते हैं उबलने के बाद कितने माशाल्लाह फूल के कितने ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये भी एहतियात किया करें कि जब भी आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं अल्लाह की राह पे, जिस पे ख़त्म देना है, ठीक है, अल्लाह की राह पे करनी है, तो उसमें कोई भी चीज़, जैसे अक्सर लोग, ये देख सकते हैं मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। तकरीबन टमाटर थे 4 से 5 अदद, जिनको मैंने मोटे साइज़ में कट कर दिया। हमारी बात वहीं रुक गई है कि जब भी हम अल्लाह की राह पे बनाते हैं तो हमारे बड़े छोटे बच्चे, जब भी चावल हम धो के रखें, चावल ऐसे साफ़ करके रखें, तो आते जाते बच्चे ना चावल उठा के मुंह में भी डाल लेते हैं। कोशिश किया करें कि जब अल्लाह की राह पे न्याज़ देनी हो, ख़त्म देना हो, तो आप ये काम बिल्कुल मत किया करें। कोई भी, यहाँ तक कि मैं कहती हूँ मसाला भी मत चेक किया करें कि इसमें नमक मिर्च कुछ कम तो नहीं है। आपको आइडिया होना चाहिए कि इतने हमने डालनी है तो इतनी चीज़ में इतनी जानी चाहिए, ठीक है। मैं इसमें एक बार भी नहीं चीज़ चखने वाली, ठीक है, क्योंकि मुझे
बिल्कुल अंदाज़ा है कि इसमें कौन सी चीज़ कितनी ऐड होगी, ये कितनी रेसिपी है, ठीक है। तो ये इंसान को ना एक आइडिया होता है इसी तरीके से। तो पहले आप ना, जैसे कहते हैं ना, इसने झूठी चीज़ कर दी, वो काम ना किया करें। हमेशा ख़त्म दिला के पहले बच्चों को, ठीक है, अगर आप किसी बड़े को खिलाना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं उसको। फिर वो ख़त्म, ज़ाहिर सी बात है सवाब तो मिलेगा ही, पर वो जो ज़्यादा सवाब मिलता है ना वो नहीं मिलेगा आपको। तो ये देख सकते हैं मेरी बनाई माशाल्लाह कंप्लीट काफ़ी हद तक हो चुकी है। तो ये बोल है ना 1 kg का है, ठीक है। जो चावलों के 3 बोल है तो इसमें मैंने 6 बोल पानी की ऐड करनी है। ज़ाहिर सी बात है जितने चावल है उससे डबल पानी जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बोल थे चावलों के, तो अब मैं इसमें 6 बोल डाल रही हूँ। ये 2 बोल हो चुके हैं मेरे, ये 3 हो चुके हैं, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको मिक्स करना है, ठीक है, पानी को। और मिक्स करने के बाद हमने चम्मच बाहर निकाल लेना है और ऊपर इसको ढक्कन दे के छोड़ देंगे। तब तक हमारा पानी जो अच्छे से ना पकना के उबलना पानी शुरू नहीं हो जाता, ठीक है। इसको हम ढक्कन दे के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पानी हमारा उबलना माशाल्लाह शुरू हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल यहाँ मैंने लिए है, बनास्पति नहीं लिए। ये जो ना एक तो ज़्यादा टोटा होते हैं वो भी नहीं लिए, जो दरमियाने चावल होते हैं मैंने वो लिए। बहुत बेस्ट बनते हैं देखने में और खाने में, बहुत मज़ेदार होते हैं। देखने वाला यही समझता है कि माशाल्लाह इन्होंने साबुत चावल ही पकाए हैं, मगर ये देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाती भी चल दूँ कि आप जब पकने के बाद आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये जो चावल है ना, बहुत, एक चावल जो नए चावल होते हैं ना वो बिल्कुल गेपा हो जाते हैं। तो चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था पानी में। भिगोने के बाद इसको अच्छे से धो लिया, 2 से 3 पानी धोने के बाद मैंने ये देख सकते हैं जब पानी उबला है तो इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप। चम्मच आप कम से कम इसमें ना, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग तो इसमें चम्मच चलाते जाते जैसे खीर बना रहे हैं, ऐसे नहीं करना। आपने चम्मच 1 से 2 बार बस इसको मिक्स करना है, ताकि फिर बाद में नीचे से चूल्हा तो हाई होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं अब आ गई है दम की बारी। अब इस पर थोड़ा सा ना मैंने डालना है, ये ऑरेंज कलर है मैंने मिक्स किया हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा है, थोड़ा सा लुक देना है कि यहाँ 100 में से 1 चावल जो है ना वो ऑरेंज कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा ऑरेंज कलर के हो तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे काम। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि बस थोड़ा सा, ये देख सकते हैं आप कितने चावलों में कितना, मैंने सिर्फ 1 चमची का रस था जो 1 चुटकी के बराबर था। अब इस पे मैंने ना एक दुपट्टा है जिसकी मैंने तय लगा के पोने की जगह वो ऐड किया, ताकि इसको मोटा कपड़ा हो जाएगा, जितनी भी भाप होगी इसके अंदर ही रहेगी और हमारे जो चावल होंगे ना अच्छे, इनको दम आएगा और अच्छे खिलेंगे, ज़्यादा फूलेंगे, ठीक है। तो ये चारों तरफ से मैंने कोने डाल दिए थे, ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमने कर देना और इसको हमने 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे छोड़ दिया था। उसके बाद आप लुक देख सकते हैं, फाइनल लुक माशाल्लाह ये देख सकते हैं खिला खिला सा। अब मैं इनको परात में निकाल लूँगी और इनके शापर भी बनाऊँगी और मैं अपने गली मोहल्ले के बच्चों को तकसीम करूँगी, बड़ों को भी, और जो घर होंगे उनको मैं शापर में डाल के घरों में दे दूँगी, ठीक है, और बच्चों को मैं ना तकसीम कर दूँगी। ये देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये न्याज मेरी कैसी लगी। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।